आज की क्लास के अंदर हम समझेंगे कि माध्यक कैसे ज्ञात कर सकते हैं या माध्यक को माध्यिका और बोलते हैं। ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ये माध्यक और ये बहुलक वाली जो प्रश्नावली है, सांख्यिकी की 13वीं प्रश्नावली है, 13 नंबरों की प्रश्नावली है। तो इसका सूत्र होता है कि माध्यक बराबर सूत्र होता है कि अल प्लस अन बटा 2 माइनस के सी एफ और बट्टे के अंदर होता है एफ और इनटू के अंदर होता है एच। अब है क्या, ये मैं सारी बातें अभी बताऊंगा। यहाँ पर दे रखे अल अल होता है जो हमें वर्ग अंतराल मिलेगा उसकी निम्न सीमा। अच हो जाएगा जो वर्ग है उनके जो बीच का अंतर वो हो गया अच। सीएफ का मतलब हो गया संचय बारंबारता और अन का मतलब हो गया परीक्षणों की संख्या और अब का मतलब हो गया बारंबारता। अब हमें क्वेश्चन दे रखा है कि वर्ग हमें दे रखा है कि 65 से 85, 85 से 105, फिर 105 से 125, 125 से 145 और 145 से 165 और 165 से 185 और 185 से लेके और 205 तक ही हमें वर्ग दे रखा है। और हमें बारंबारता जिससे बोलते हैं हम अफ जो दे रखी है कि 4, 5, 13 और फिर 20, 14, 8 और 4 ही हमें बारंबारता दे रखी है। और हमें क्वेश्चन में पूछ लिया यहाँ पर माध्यक याद कीजिए या माध्यक का और बोल सकते हैं इसको। तो माध्यक याद करने के लिए हमें सबसे पहले इस प्रकार की सारणी बनानी होगी। तो यहाँ पर वर्ग लिखेंगे, जो हमें ऊपर वर्ग दे रखे है वो पूरा लिखेंगे। फिर यहाँ पर अब का मतलब हो गया बारंबारता वो लिखेंगे। तो बारंबारता में दे रखी है 4, फिर 5, फिर 13 और फिर 20 और उसके बाद हमें 14, फिर 8 और फिर 4, ये हमें बारंबारता दे रखी है। ये इतना क्वेश्चन से लिखना है। फिर यहाँ पर सी एफ का मतलब हो गया संचय बारंबारता। सी एफ का मतलब हो गया संचय बारंबारता। अब ये संचय बारंबारता निकालते कैसे हैं, तो सबसे पहले ये हमें 4 दे रखा है तो इस 4 को 4 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये 4 को जोड़ेंगे इसके अंदर 5 के अंदर। तो 4 और 5 हो गए 9। फिर 9 को जोड़ना है आपको 13 के अंदर। तो 9 को हम 13 के अंदर जोड़ेंगे तो ये हो गए आपके 22। फिर 22 को जोड़ना है 20 के अंदर। तो 22 और 20 हो गए आपके 42। फिर 42 को जोड़ना है आपको 14 के अंदर। तो 42 को 14 के अंदर जोड़ूंगा तो ये हो जाएंगे 2 और 4 6 और ये हो गए 5 56। अब 56 को जोड़ना है 8 के अंदर, इस प्रकार जोड़ना है। तो 56 को मैं 8 के अंदर जोड़ूंगा तो ये हो गए 64 और 64 को जोड़ना है 4 के अंदर तो ये हो गए आपके 68। जो हमें ये लास्ट वाला प्राप्त हुआ अंक 68, इसी को बोलते हैं हम अन बोलते हैं इसको। और ये 68 सही है या गलत ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये अफ को जोड़ लेना। ये सारे जोड़ों को दिए यहाँ पर भी आएंगे आपके 68। जो हमने संचय बारंबारता निकाली है सही है या गलत जांच करने के लिए जो अफ बारंबारता दे रखी है इनको पूरों को जोड़ लेना। फिर यहाँ पर अन का मान आ गया। अब आपको यहाँ पर करना क्या है कि अब आपको यहाँ पर अन का मान आया है, अन बराबर आपका है 68, ये आया अन का मान। तो यहाँ पर आपको करना है कि अन बटा 2, अन बटा 2 यहाँ पर सूत्र के अंदर आवश्यकता होती है अन बटा 2 से अधिक, ये लिखोगे। उसके बाद इसके नीचे भी आपको लिखना है, अन की जगह लिखना है 68 और बट्टे के अंदर लिखना है 2 से अधिक, ये भी आपको लिखनी है लाइन। 68 के अंदर 2 का भाग दूंगा तो ये भाग जाएगा आपके 3 और 4 84 बार, 3 और 4 ये 34 बार से अधिक। इतना करने के बाद यहाँ पर आप क्या है 34। अब यहाँ पर आपको संचय बारंबारता के अंदर देखना है 34 से अधिक जो मान है वो आपको लेना है। तो यहाँ पर 34 से अधिक 22 तो कम हो जाएगा, 34 से अधिक है ये 42। तो आपको ये ब्रैकेट है ये इसको आपको पूरा कवर कर लेना इस प्रकार। अब यहाँ पर सूत्र के अंदर एक तो अल की आवश्यकता होती है, अल होती है जो वर्ग दे रखा है उसका निम्न सीमा। तो अल हो जाएगा आपके ये जो हमने ये ब्रैकेट लिया है ये वाला, तो इसकी निम्न सीमा ये हो गई आपके अल। अल बराबर हो जाएगा आपके, यहाँ पर लिख देते हैं अल बराबर 125। अल का मान आ गया 125। फिर सूत्र के अंदर अन बटा 2, अन बटा 2, ये अन बटा 2 का मान आया अभी 34, यहाँ लिखोगे 34। फिर यहाँ पर संचय बारंबारता सी एफ। तो सी एफ आपको कौन सी लेनी है, जो हमने 42 आया इस 42 से जो हमने ब्रैकेट ये बंद किया इससे ऊपर वाली जो बारंबारता संचय बारंबारता ये हो जाएगी सी एफ, सी और एफ। तो सी एफ बराबर हो जाएगा आपके 22, जो हमने 42 लिया इसके जस्ट ऊपर वाला। फिर यहाँ पर आवश्यकता होती है एक अफ। तो अफ बराबर जो हमने ब्रैकेट बंद किया उसका जो अफ जो बारंबारता वाला मान है वो लेना यानी कि 20। फिर यहाँ पर एक आवश्यकता होती है अच की। अच का मतलब हो गया जो हमें वर्ग है इनके जो बीच का अंतर कितने का है। तो 85 में से मैं 65 घटाऊंगा तो 20 आ रहा है, यानी कि इनके जो जितना भी वर्ग है इनके जो बीच का अंतर है वो 20 20 है। तो 145 में से 125 घटाऊंगा ये भी 20 आ रहा है।
तो अच का मान आ जाएगा 20। अच अच यानी कि इनके जो वर्ग दे रखे इनके जो बीच का अंतर है वो कितने का, वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब हम इसको सरल कर रहे हैं, तो सरल करेंगे तो यहाँ पर अल की जगह आपको लिखना है 125, ये हो गया 125, फिर प्लस का प्लस, अन बट्टा 2, अन बट्टा 2 का मान आया 34, यहाँ कोष्टक के अंदर लिखेंगे 34, फिर माइनस का माइनस, सी एफ यानी कि संचय बारह बात आई है 22, और बट्टे के अंदर आपको लिखना है अफ, अफ का मान है 20, और इंटू गुणा के अंदर अच का मान आपको दे रखा है यहाँ पर 20, अच भी दे रखा है 20। क्या है कि 125 का 125, फिर प्लस का प्लस, 34 में से मैं आपको घटाना है 22, तो 34 में से 22 घटाओगे तो ये 12 बनता, बटे के अंदर यहाँ पर 20, और इंटू के अंदर ये वाला 20, तो 20 से 20 कट गया, तो 125 के अंदर आपको जोड़ना है 12, तो 125 के अंदर 12 जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे आपके 137, जो माध्य का है वो आपका आया है 137। इस प्रकार आप वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य किस प्रकार ज्ञात कर सकते हो।